किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान जिसका नाम हरिप्रसाद था, अपने परिवार के साथ रहता था। हरिप्रसाद के पास बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास जो भी था वह उसी में संतुष्ट रहता था। उसका परिवार भी बहुत धार्मिक और ईमानदार था। हरिप्रसाद की पत्नी रमा भी बहुत सरल और पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली महिला थी। दोनों रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करते थे और उन्हें प्रसाद चढ़ाते थे। हरिप्रसाद के पास एक ही बड़ी अभिलाषा थी कि वह भगवान की सबसे बड़ी पूजा करे। गांव के मंदिर में वह रोज जाता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसे ऐसा अवसर मिले जब वह भगवान के लिए कुछ बड़ा कर सके। गांव के लोग उसे साधारण किसान समझते थे, लेकिन हरिप्रसाद के मन में भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव के सभी लोगों को बताया कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा करने वाले को भगवान स्वयं दर्शन देंगे। ये सुनकर सभी लोग अत्यधिक उत्साहित हो गए। सभी ने सोचा कि वही सबसे बड़ी पूजा करेंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हरिप्रसाद भी ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने निश्चय किया कि वही वह व्यक्ति बनेगा जो भगवान की सबसे बड़ी पूजा करेगा। हरिप्रसाद ने साधु से पूछा, हे महात्मन, भगवान की सबसे बड़ी पूजा कैसे की जा सकती है? साधु ने उत्तर दिया, भगवान की पूजा का कोई मापदंड नहीं है। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा करता है वह भगवान को प्रिय होता है। लेकिन सबसे बड़ी पूजा वही है जिसमें भक्त अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। साधु की यह बात सुनकर हरिप्रसाद सोच में पड़ गया। उसने निश्चय किया कि वह भगवान के लिए कुछ विशेष करेगा जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हरिप्रसाद ने अपनी पत्नी रमा से कहा, मैंने निश्चय किया है कि हम भगवान के लिए एक बड़ा यज्ञ करेंगे। इसके लिए हमें धन, अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करनी होगी। रमा ने सहमति व्यक्त की और कहा, यह बहुत अच्छा विचार है। भगवान के लिए जो भी हम कर सकते हैं वह सब हमें करना चाहिए। हरिप्रसाद ने गांव के अन्य लोगों से भी सहयोग मांगा, लेकिन अधिकांश लोग पहले से ही अपनी अपनी पूजा की योजना बना रहे थे। किसी ने कहा कि वह मंदिर का निर्माण करेगा, तो किसी ने कहा कि वह गरीबों को भोजन कराएगा। हर व्यक्ति भगवान की कृपा पाने के लिए अपनी अपनी योजना बना रहा था। हरिप्रसाद ने सोचा, मुझे कुछ अलग करना होगा जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हरिप्रसाद और रमा ने अपने पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति थी उसे एकत्र करना शुरू किया। वे रोज मेहनत करते और अपने काम के बाद भगवान की पूजा के लिए सामग्री जुटाते। हरिप्रसाद ने अपने खेत में अतिरिक्त फसल उगाने की कोशिश की ताकि वह यज्ञ के लिए पर्याप्त अन्न इकट्ठा कर सके। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन मौसम खराब होने के कारण फसल अच्छी नहीं हो पाई। गांव के लोग हरिप्रसाद का मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, ये किसान भगवान की सबसे बड़ी पूजा करने चला है, लेकिन इसके पास तो खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हरिप्रसाद ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने काम में लगा रहा। वह जानता था कि भगवान केवल दिल की भावना देखते हैं, न कि धन संपत्ति। कुछ महीनों बाद हरिप्रसाद ने यज्ञ की तैयारी पूरी कर ली। उसने अपने खेत से जो भी अन्न उगाया था उसे यज्ञ में चढ़ाने का निश्चय किया। उसने रमा से कहा, हमने जो भी मेहनत की है वह भगवान के लिए है। अब देखना, भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। यज्ञ के दिन हरिप्रसाद और रमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। गांव के लोग आए, लेकिन कई लोग मन ही मन हंसी उड़ा रहे थे। वे सोचते थे कि यह साधारण किसान भला भगवान की सबसे बड़ी पूजा कैसे कर सकता है। हरिप्रसाद ने यज्ञ की शुरुआत की और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी श्रद्धा और मेहनत से यह यज्ञ किया है। मैं जानता हूं कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वह सब मैंने आपको समर्पित किया है। कृपया मेरी भक्ति स्वीकार करें। यज्ञ समाप्त होने के बाद अचानक आकाश में बिजली चमकी और तेज आवाज हुई। सभी लोग डर गए और मंदिर की ओर दौड़ने लगे। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान ने हरिप्रसाद को दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हे हरिप्रसाद, तुमने सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरी पूजा की है। तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा और तुम्हारे परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये सुनकर हरिप्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया। आपकी कृपा से ही मैं ये सब कर पाया हूँ। भगवान ने कहा, तुम्हारी पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि तुमने सच्चे दिल से अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ इसे किया है। भगवान के दर्शन के बाद हरिप्रसाद का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसका खेत हरा भरा हो गया और उसकी संपत्ति भी बढ़ने लगी। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे।
उन्होंने सीखा कि भगवान केवल धन और वैभव से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। गांव के लोग अब हरिप्रसाद से प्रेरणा लेने लगे और उन्होंने भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया। हरिप्रसाद और रमा का परिवार गांव के सबसे सम्मानित परिवारों में से एक बन गया और वे जीवन भर भगवान की भक्ति में लीन रहे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भगवान की पूजा केवल बाहरी साधनों से नहीं होती, बल्कि सच्चे दिल से की गई पूजा ही सबसे बड़ी पूजा होती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करते हैं और अपने समर्पण को उनके चरणों में अर्पित करते हैं, तब भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं।